अपनात्मा गरीबदास साहिब जी को ऊपर ये सब दिखाया दाता ने। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास साहिब जी के जो साथी पाली थे, उन्होंने कुछ देर के बाद, घंटे 2-3 घंटों के बाद याद आया कि भाई वो गरीबू कहाँ गया। गरीबदास जी को गांव में गरीबू कहा करते थे। ये शॉर्टकट में चले हैं, गांवों में ऐसे नाम हो ही जाते। गरीब को गरीबू कहा करते थे। और गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव के भांजे थे। जन्म उनका वहीं छुडानी में ही हुआ था। उनके नाना जी के कोई पुत्र नहीं था, यानी गरीबदास जी के मामा नहीं थे, जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहाँ पर घर जमाई रखा हुआ था। तो इस तरह थोड़ी सी बैकग्राउंड से आपको बतानी आवश्यक है। तो वहाँ ही उनका जन्म हुआ था। तो पालियों ने देखा रहे वो लड़की का लड़का कहाँ है, वो अपनी गऊओं के पास क्यों नहीं खड़ा है। काफ़ी 2-3 घंटों के बाद उनका ध्यान में आया, मालिक की मेहर थी। उनमें से एक आया कि देखो बाबा जी चला गया होगा। उसने आकर देखा गरीबदास जी के शरीर ऐसे बैठा है। दूर से आवाज़ लगाई, गरीबू उठ ले भाई, तेरा टाइम, तेरी पारी आ गई, गायें घेरने की बारी आ गई तेरी, खड़ा हो। अब निकट आकर उसने कहा भगत जी खड़ा हो ले, समाधि लगा कर बैठ गया। निकट आकर उसको पकड़ के ला रहे, खड़ा हो भगत। अब वो गिर गया से, वो तो उसमें था नहीं आत्मा। अब एकदम वो बच्चे अचंभित हुए। वो बड़े बड़े पाली ग्वाले वो आगे शोर मचाया, हाय मर गया मर गया, जादू जंतर का दूध पी लिया, बाबा जी ने जंतर मंत्र कर दिया हैं। और ये तो बेटी का, लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र। उसमें दूसरा पुत्र था नहीं। अपने आत्मा भगदड़ मच की। 2-3 ग्वाले भाग कर आए गाँव में। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खेतों से गांव था छुडानी। तो वहाँ पता लगते ही सारे गांव के अंदर हाहाकार मच गई। छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे। और माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर सके, वो अचेत हो गए। 12 वर्ष वहाँ रहने के बाद संतान प्राप्ति हुई थी, और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सुनकर वो एकदम अचेत हो गए। अब भाग लिए सभी नंगे पैरों। जहाँ वो खेतों में बताया था वहाँ ऐसा हुआ, सब कहानी बता दी गई। अब वहाँ जा कर के देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है। उनको उठाया, गांव में लाए। फिर अपने जो कुल के लोग इकट्ठे हुए, उसको उठाकर शमशान घाट पर चिता पर रख दिया। अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी। अग्नि लगाने वाले ही थे, तभी परमात्मा ने उस आत्मा को बॉडी में भेज दिया, शरीर में वापस कर दिया। एकदम खड़े हुए गरीबदास जी, कंपन लग गया सारा शरीर, ऐसे ऐसे हिलकर एकदम खड़े हुए। और उठकर फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके हृदय में फीड की थी, उसी ज्ञान को बोल रहे हैं, अन्य कुछ भी बात नहीं बोलते। प्रपट्टन वो परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, आन माने आके,
अजब नगर में ले गए, सतलोक में लेकर गए और झलके बिंब अगाध गति, वहां देखी रोशनी न्यारी। हम सूते चादर तान, यानी वहां निश्चिंत हो गए, कोई दुख कष्ट वहां नहीं रहा। अब हमें दृढ़ विश्वास हो गया। अब ये बानी बोलने लगे, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस न चंपूंगा मन 2 लाख करोड़। कर्म ब्रह्म ब्रह्मांड के मैं पल में करहूँ नेस, जिन हमारी 2 देई सो करो हमारे पेश। अब ये बानी बोलने लगे, गांव वाले समझ नहीं सके। उन्होंने तो ये आइडिया लगा लिया कि लड़का पागल हो गया। बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का दूध ओहो पाप का था। तो ये सोचा, घर वालों ने ये सोचा कोई बात नहीं, बच्चा जीवित हो गया, जैसा भी बांगा बोला है भोला भाला, जैसा पागल मेंटल पड़ा रहेगा, बेटी अपना इसको देखकर जीवित रह जाएगी, ना ये भी बड़े रो के। ये सोचकर संतोष कर लिया कि पागल तो हो गया तो कोई बात नहीं, अब लड़की इसके सहारे अपना टाइम पास कर लेगी, ऐसा सोचकर संतुष्टि की। 3 वर्ष हो गए गरीबदास साहिब जी ना किसी से विशेष बोलते हैं, ना काम को कहते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और ये वाणी बोलते रहते, अकेले खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो देख रखा सतलोक। अब कैसे मन लगे इस गंदे लोक में, पर आदेश भगवान का हो गया।